बारानी रहमते रमज़ान, बारानी रहमते रमज़ान, बारानी रहमते रमज़ान, बारानी रहमते रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिनस्सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअ्मिनुन फ़उलाइका वहुव मुअ्मिनुन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून नक़ीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मर्द हो या औरत, जो भी नेकी करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हुआ, तो ऐसे ही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़र्रा भर भी जुल्म ना किया जाएगा। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। बारानी रहमत में आप सभी को खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 4 मई सन 2020 पीर का दिन है। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़तीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। हज़ूर अकरम की अज़वाज मुतहरात में सबसे पहली ज़ौजा और दीन हक़ पर ईमान लाने वाली पहली ख़ातून, जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। मोहसिना इस्लाम हज़रत बीबी ख़तीजा अरब की इंतहाई मालदार ख़ातून थीं, जिन्होंने अपना तमाम माल लोगों की फ़लाह व बहबूद पर ख़र्च किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना हर मुसीबत को झेलते हुए दीन हक़ पर साबित कदम रही। माह मुबारक में रहमत के अशरे का आज आखिरी दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि रब ताला की रहमतों का नज़ूल अब नहीं होगा। वो रहमान रहीम हम पर अपनी रहमतें हमेशा बरसाता रहेगा और हम उसे समेटते भी रहेंगे। मगर हमारे आक़ाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, लिहाजा इसमें मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए इस अशरे में। इस महीने में रब ताला की रहमत व मग़फ़िरत का दरिया जोश में होता है। उठाए रखिए हाथ और पा लीजिए अपने मन की मुरादें। मौलाना रूमी फरमाते हैं
कि ये ठीक है कि तुम गुलाब नहीं बन सकते, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कांटा बन जाओ। यहाँ एक राज की बात है जो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। याद रखो, जो शख्स कांटा नहीं बनता वो एक ना एक दिन गुलाब बन ही जाता है। जहाँ में जो भी कुछ होता सभी कुछ उसी की मंशा है। कोई हंसता कोई रोता, सभी कुछ उसी की मंशा है। वो देख कर ले भी सकता है, वो फिर से दे भी सकता है। हमारा कुछ नहीं चलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। हमारी बस यही औकात है कि सर झुका रखें। बुरा वक्त यूं ही है टलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। बिसाते बशर तो छोड़ो कि देखो तुम ये सूरज भी, वो चाहे तब है निकलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। अज़ाब व आज़माइश में हो लब पर जिसकी फरियादें, वो बैठा हाथ है मलता, सभी कुछ उसी की मंशा है। हमारी आती जाती सांसें, उठना बैठना चलना फिरना, सभी कुछ उसी की मंशा है। यानी हमारा जीना मरना सब उसके हाथ में है। जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि मौत बरहक है, पर शहीद की मौत का क्या कहना। लोग ऐसी मौत की दुआएं करते हैं। आज बरान रहमत में हमारा मौजू है औरत और शहादत, और आज हम अपने आखिरी सेगमेंट में उलमाए कराम से जानेंगे कि औरतों को शहादत का रुतबा कैसे नसीब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? करिए। बिल्कुल ठीक। जी कल आपने जो बड़े बनाए थे जी, बहुत ही लजीज थे थैंक यू और बहुत मज़ा आया खा के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुदा आपके हाथ में और ज़्यादा बरकत आमीन, डाले। आमीन, आमीन। जी आज क्या बना रहे हैं? आज अब्बास साहब? हम जो है स्टफ़ चीज़ कबाब जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ जो सहरी में अक्सर हमें मुश्किल होती है खाने के अंदर क्या चीज़ बनाएं, तो आलू की एक सिंपल सी तरकारी बनाएंगे, लेकिन टेस्टी बनाने के लिए उसमें हम इस्तेमाल करेंगे कनौर क्यूब, ताकि उसको और टेस्टी बनाया जा सके। तो इसके साथ साथ जहाँ माम था वहाँ डालडा मौजूद है, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्तन फ़वक्तन साथ साथ चलते रहेंगे। स्टफ़ चीज़ कबाब जो बनने जा रहा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर उसके चीज़ होगा और किस तरह से उसको बाइंडिंग की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खाने की बात हुई तो मैं सोचती हूँ कि हमारे घर में जी। वो जो मेरे घर में एक मेरी बहुत ही प्यारी हेल्पर हैं असबा जी। वो जब मुझे लजीज खाने बनाती हैं तो मैं उनको आपकी रेसिपीज़ बताती हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। कि असबा वो जो गुलजार साहब ने मुझे बनाकर ऐसा वहाँ सेट पर खिलाया था, हाँ। बस कुछ वैसा ही बना वैसे ही दें। बना दें, ठीक और है। थैंक यू असबा कि आप हमेशा बहुत लजीज कॉपी करके खाने बना कर देती हैं मुझे। बहुत शुक्रिया। मगर इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लारेब और नबा, जो हमारी लारेब साहिबा प्रोड्यूसर हैं, उनकी वालदा का, कि रोज़ाना इफ्तार में जहाँ मैं गुलजार साहब के बनाए हुए खाने बहुत इंजॉय करती हूँ, वहाँ उनकी अम्मी के हाथ के पकौड़े, समोसे और घर का खाना भी मुझे साथ मिलता है। और फरहान अली वारिस साहब की बेगम का भी शुक्रिया कि वो भी साथ इफ्तार भेजती हैं। तो माशाल्लाह इतनी बरकत हो जाती है दस्तरखान पर कि क्या ही कहना। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का कि मैं मेहमान हूँ यहाँ पर, मगर आप सबकी मेहमान नवाजी, आप सबका प्यार जो है वो अमेरिका तक मेरे साथ जाता है, और ज़बरदस्त। हमेशा पूरा साल में उसको याद करती एक हूँ। फैमिली है और सब मिलकर जो है ना साथ देते हैं, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, सब अपने अपने हिस्से का मोहब्बत थोड़ी थोड़ी डाल रहे होते हैं। तो जी ये जो है- बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मोहब्बत, माँ के हाथ के बने जी, खाने की बिल्कुल। मोहब्बत, किसी के बेगम के हाथ के खाने की मोहब्बत, मोहब्बत, सही बात। तो बहुत सारी मोहब्बतें इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा जी, मोहब्बतों की बात है, गुलजार साहब आप आज वैसे बता दें क्या बनाना है, या मैं जी, गुफ्तगू का मैं सिलसिला बस शुरू करूं? अपने देखने वालों को रमज़ान स्पेशल आज का तड़का शुरू होने जा रहा है, और टाइम आपको मैंने बता दिया था कि चेंज हो गया, 3 बजे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टफ़ कबाब विद चीज़ के साथ बना रहे हैं, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। साथ में आलू की तरकारी बना रहे हैं, और तमाम चीज़ें तैयार होती रहेंगी। आप जब तक इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं जब तक स्टार्ट जी बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे साथ हैं, जैसे कि मालूम है कि आप सबका पसंदीदा और बहुत ज़्यादा डिमांड है कि जी इस सेगमेंट का दौरानिया जो है वो थोड़ा तवील कर दिया जाए, मगर क्या करें कि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं होती। मगर इसके बावजूद बहुत बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब आपका, डॉक्टर फरहान नाज आपका, कि आप आते हैं और इतने महदूद वक्त में आप लोगों तक बहुत अहम मालूमात जो हैं वो पहुँचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फालिज और लकवा। जी, इस हवाले से बड़ी आपसे जो मालूमात हासिल होंगी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं और हमारे तिब्ब नबी के नुस्खे इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि फालिज और लकवा होने की वजूहत क्या है? थैंक यू सो मच शरीमा जी। सबसे पहली वजह जिसको हम लकवा फालिज कहते हैं, बेल्स पैल्सी के नाम से भी इसको जाना जाता है, या पैरालाइज कुछ जिस्म के हिस्से हो जाते हैं जो कि मुंह से शुरू होते हैं। और इसके रीज़न तो एज सच अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना 120 से लेके 200 तक जब चला जाता है या 200 से भी क्रॉस कर जाता है, तो आपकी जो दिमाग को 2 आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो ब्लॉकेज होने लगती हैं। जो ब्लड है उसके क्लॉट्स बन जाते हैं और वो ब्लॉक होने लगती है। जब वो ब्लॉक होती है तो दिमाग में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन तक वो ब्लड नहीं पहुंचता और वो मरने लगते हैं। जब वो मरने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे ये अटैक शुरू हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड का जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जी बिल्कुल, सेंसरी एंड मॉनिटरी सिस्टम जो है वो आपका बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। यानी आप किसी चीज़ को छूना चाहते हैं आप छू नहीं सकते, आप कुछ करना चाहते हैं आप हरकत नहीं कर पाते, आपकी सोच वहाँ पे रुक जाती है। तो आपको ये कैसे पता चलता है? आपकी ज़ुबान सुन हो सकती है, आपका फेस का कुछ हिस्सा सुन हो सकता है, या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सुन होने लगता है। तो इसमें सबसे पहले क्या फ़ौरन करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इस तरह? वैसे तो ये सिम्टम एकदम आपके ऊपर अटैक कर जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि कोई हिस्सा आपका, जिसे कहते हैं लकवा, मार गया। जी, तो इसका मैं अगर ये आप इनको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर चले जाएं तो बेहतरीन चीज़ है। अगर नहीं लेके जा सके और थोड़े टाइम बाद यानी आपको पता चल गया और सेम डे आँख के पत्ते होते हैं, आँख एक दरख्त है, उसके पत्ते सरसों के तेल में जला के वो ऑयल बना के रख लें। जिस हिस्से से भी लकवा मारा गया है उसकी मालिश आप करेंगे, उससे आप चाहे वो चेहरे पर हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को चेहरे पर आता है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को चेहरे पर आता है। ये जो आग के पत्ते होते हैं इनका दूध निकलता है वाइट कलर का, इनका जो दूध होता है वो आपने बचा देना है, लाइक उसको बिल्कुल साफ़ कर देना है। जो पत्ते होते हैं जब आप उसको तोड़ते हैं दरख्त से तो उसमें लगा रह जाता है, आपने उसको अच्छी तरह साफ़ कर देना है क्योंकि वो आँखों के लिए ठीक नहीं होता है। तो वो आपने आग के पत्तों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद सरसों के तेल में आपने उसको बॉईल कर लिया, वो जो तेल है वो आपने रखा और जहाँ भी आपको लकवा मारा गया है वहाँ पे उसका आप मसाज करेंगे। ये आपका इसकी पहला आपका जो घर से आप कहें कि आपका इलाज शुरू हो जाता है। जो लकवे के मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादातर गोश्त दिया जाता है, खरगोश का या फिर कबूतर का। खरगोश या कबूतर का गोश्त दिया जाता है। जी, इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, मगर इस तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज का तड़का में हम देखते हैं कि हमारे गुलजार साहब जिन जिन चीज़ों को तड़का लगा रहे हैं वो तो उन्होंने मुझे बताया। जी, ये क्या चीज़ है? आज हमने जो है स्टफ़ चीज़ कबाब, इसके अंदर हमने मोज़रेला चीज़ को स्टफ़ किया है। कीमा हमने लिया था, हाथ का जो कीमा होता है उसको, और उसके अंदर हमने 2 अंडे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा गरम मसाला और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाला ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए और ये जूसी भी रहे। साथ में इसमें जो है इसके साथ हम सर्व करने जा रहे हैं कनौर। जी, कनौर बेहतरीन केचप और चिली गार्लिक सॉस मुख्तलिफ चीज़ें सर्व करता है, तो ये आप इसके साथ सर्व करेंगे तो आप रोज़ आजमाते हैं। तो ये हमने इसके साथ जो है कनौर को सर्व कर दिया और माशाल्लाह आज पानी आ रहा है। ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है माशाल्लाह। जी, थैंक यू। आज ये ड्रेस है नाइला जावेद साहिबा का, ज़बरदस्त, और वो हमेशा बहुत सटल कलर्स और कभी बहुत ब्राइट कलर्स, मगर सिंप्लिसिटी की तरफ वो ज़्यादा जाती है। आज मैंने जो है मास्जी पहना हुआ है और मास्जी का ग्रे कलर जो है जी, वो आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त मास्जी। मुझे लग रहा है कि माजी का किस दिन कुर्ता शलवार मैं भी पहन कर आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? आजकल मैंने सुना है कि लेडीज़ उनके पास जी ख़वातीन के कुर्ते शलवार भी बना रहे हैं, तो मैं किसी दिन वो इसी तरह का कुछ पहन कर आऊँगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं सेकंड रेसिपी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये इसमें हम कनौर का जो है चिकन क्यूब इस्तेमाल करेंगे और
इसके साथ जो है हमने इसको एक आलू की तरकारी को एक ज़बरदस्त टेस्ट देना है, डिफरेंट टेस्ट। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आलू हमने लिया हुआ है, तकरीबन 2 से 3 आलू ले लिए, इसके क्यूब्स काट लिए, और शुरू में प्याज के साथ, और ये चिकन क्यूब कनौर का जो आपके खाने को एक नया टेस्ट दे देता है, ठीक है। तो आप बच्चों को, बड़ों को बहुत ही पसंद आता है। एक आलू की तरकारी आम सी होती है, एक अगर इसके साथ बनाएं तो सहरी में भी, इफ्तारी में भी, और आफ्टर इफ्तारी के साथ एक डिनर भी होता है साथ में, उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके 2 क्यूब डालें, लेकिन ख्याल रखिएगा नमक जो है इसमें थोड़ा सा कम रखें, ताकि ये आपको कितनी आसानियाँ हो गई है ना गुलजार साहब। देखें कि जो नई नवेली दूल्हे हैं, और कभी दिल करता है ना, चाहे जितने भी घर में काम वाले हों, खाना बनाने वाले हों, मगर आपका दिल करता है कि कभी कभी आप खुद बनाएं। शुरू में ही इसको कनौर के दोनों क्यूब्स को आप ऐड कर दें आलू के साथ, और उसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दें। इसमें हम बहुत सिंपल से मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, और लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च आखिर में ऐड करेंगे, और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें भी। सारे मसाले तो डाल दिए आपने। मगर आंच कितनी रखनी है जी, और कितनी देर तक पकाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको दरमियानी आंच में आप पकाएंगे, और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी इस्तेमाल करेंगे जो इसकी ग्रेवी को और चिकन क्यूब को मेल्ट करेगा। थोड़ी सी ग्रेवी के साथ आप इसमें पराठे और रोटी और पूरियाँ भी ऐड कर सकते हैं। सबर को सही मानो में आप आजमाते हैं गुलजार साहब। असला देख रही हो ना क्या क्या चीज़ें डाली हैं गुलजार साहब ने, ये मैं घर आऊँ तो मुझे बनाकर देना। शुरू में आप डालेंगे तो इसका क्यूब का जो चिकन के क्यूब का जो असर है ना, वो पूरे आलूओं के अंदर आ जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है। इसके साथ आज ऑलपर्स भी मौजूद है हमारे पास, ये भी हम बनाएंगे, टैंग भी है, और साथ में आज हमारी फैमिली में लेमन मैक्स जो है वो भी है। आज हम बताएंगे कि आप अपने बर्तनों को 1000 यानी कि 1000 लीमू की ताकत से कैसे साफ़ किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बन रहा है, बिल्कुल, और मेरे पास टाइम है कि मैं गुलजार साहब से हटकर मैं अब आगा साहब से कुछ पूछ सकूं। बिल्कुल ठीक है, चले। अच्छा गुलजार साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप बनाइए। मैं आगा अब्बास साहब से पूछती हूँ, क्योंकि फालिज और लकवा हमारा आज का टॉपिक है। और आगा अब्बास साहब, मुझे ये बताइए कि ये फालिज और लकवा को किसी ख़ास मौसम का मोहताज है? गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, और क्या डिप्रेशन की वजह है? मेन वजह क्या है? डॉक्टर साहब ने तो बता दिया ब्लड प्रेशर, बट तिब नबी के नुस्खों के रोशनी में आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल चूँकि बहुत अच्छा है, और इसका जवाब कई किस्म के जवाबात हैं इसके। आजकल के नफसा नफसी के दौर में क्यों हो रहा है, ये भी एक सवाल बन जाता है। जी, गर्मियों में और सर्दियों में क्यों होता है, ये तो एक सवाल अपनी जगह है, लेकिन आजकल के नफसा नफसी के दौर में क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा। अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर रोशनी डालूंगा इस पर। देखिए, सर्दियों के ज़माने में फालिज ज़्यादा होता है और लकवा भी ज़्यादा होता है, और इसकी निशानियों में से एक निशानी तो यही है कि लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेते हैं, गुस्सा करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, घी के पराठे, हलवा पूरियाँ रोज़ाना सुबह शाम खाते हैं दबा के, तो इसलिए होता है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी एक वजह है और एक निशानी है। मैं एक निशानी जल्दी से बता दूं, जिन लोगों को रात को सोते वक्त एसी चलाने के बाद भी पसीना आता है और खूब पसीना बहता है, ये भी एक निशानी है, उनको फालिज का ख़तरा हो सकता है। और सोते में जिन लोगों को राल बहती है उनको भी फालिज का ख़तरा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जिन लोगों को राल बहती है और पसीने ज़्यादा आते हैं एसी में सोने के वक्त, तो अब आप ये कहेंगे आगा अब्बास ने हमें इसका हल क्यों नहीं बताया, तो इसका हल भी मैं बताता हूँ। थोड़ी सी अदरक और उसमें एक तिनका ज़ाफ़रान का, थोड़ी सी अदरक और एक तिनका ज़ाफ़रान का, और जिसको बहुत ज़्यादा ही कसरत से पसीने आते हैं वो 2 तिनके ज़ाफ़रान के रख लें। इसमें थोड़ी सी अदरक, एक तिनका ज़ाफ़रान का, और इतना सा शहद। यह आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़े बुलंद बोलिए, और या शाफ़ी या काफ़ी बोलिए और खा जाइए, आपको फालिज से अमान में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो रूह से जिस्म की तरफ आती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जिस्म से रूह की तरफ जाती हैं। और इस नफसा नफसी के दौर में जो मैं बात कर रहा था, इस नफसा नफसी के दौर में एक रूहानी बीमारी है जिसे हसद कहते हैं। हसद की वजह से ये बीमारी इंसान को लाहक हो जाती है।
पूरी पूरी ज़िंदगी इंसान एक ही बात से चिमटा रहता है, फ़लाँ रिश्तेदार इतनी तरक्की क्यों कर गया, फ़लाँ रिश्तेदार को गाड़ी इतनी महंगी क्यों है, घर इतना महंगा क्यों है, शोहरत क्यों मिल गई। सारी ज़िंदगी एक ही बात से चिमटे चिमटे, एक ही बात से चिमटे चिमटे गुजर जाती है, और इसमें इतना स्ट्रेस लेते हैं, इतना डिप्रेशन लेते हैं। भाई आप क्यों डिप्रेशन ले रहे हैं, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह देने वाला है। तो वो हम जब पूछते हैं उनसे इतना डिप्रेशन स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, ये तो अल्लाह ने उसको दिया। वो बोलते हैं वो तो उसमें लाखों किस्म की बुराइयां हैं, लाखों किस्म के झूठ बोलता है, उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देता है। नुक्स निकालें आप नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, लेकिन अल्लाह उसको दे रहा है। आप इस हसद के अंदर, हसद की आग में ना जलें। अच्छा, ये रूह से जिस्म की तरफ बीमारी आ गई, और एक बीमारी होती है जो जिस्म से रूह की तरफ जाती है। मैं उस पर भी एक मिसाल, ठोस मिसाल देता हूँ आपको। वो मिसाल ये है कि आप अगर किसी यतीम का माल खा लें तो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं मना किया। कुरान पाक में, हदीसों में अल्लाह ने ऐसे ही नहीं रोका कि माल यतीम मत खाओ, यतीम का माल मत खाओ, उससे बीमारियां आती हैं जो जिस्म से रूह की तरफ जाती हैं। अब कैसे जाती हैं? आपने रिश्वतखोरी की, रिश्वत का माल जमा करके खाया, आपने किसी गरीब का, मिस्कीन का, यतीम का माल खा लिया, उससे जो आप ग़िज़ा खाएंगे, उससे जो खून बनेगा आपके जिस्म में, उससे जो गोश्त पैदा होगा आपके जिस्म में, वो बीमारियां पैदा करेगा। आपकी सेहत नहीं बनी, उससे आप मोटे ताज़े हो गए, वो सेहत नहीं बनी, आप में बीमारियां पैदा हो गई। इसीलिए मौला ने फरमाया उस ज़माने में, ज़माने कदीम में, जब तबीब के पास लोग जाते थे, कहते थे मैं ग़िज़ा खाता हूँ, जैसी खाता हूँ बीमार पड़ जाता हूँ, पसीने छूटते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है। तो तबीब पता क्या कहते थे? तबीब कहते थे आप जाएं, जाके रोज़े रखें 10 दिन के, किसी को 15 दिन के। वो क्यों रखवाते थे? रोज़े का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आपके जिस्म में जो गोश्त अगर किसी ख़राब माल से बन गया है, वो गोश्त बिल्कुल घुल जाता है, वो खून बिल्कुल घुल जाता है, और अल्लाह माफ़ कर देता है। रोज़े के बेतहाशा फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें ये फ़ायदे भी हैं, आपकी जितनी रूहानी बीमारियां हैं, जितनी जिस्मानी बीमारियां हैं, वो इस रोज़े की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा आप कि अगर कोई कोविड-19 के पेशेंट को लकवा हो जाता है तो वो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करे और क्या मेडिसिन इस्तेमाल करे? अच्छा, ज़ाहिर है आज की बात करें जी, आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो एक तो इस वायरस ने एक परेशानी सबके अंदर पैदा कर दी है। क्वारंटीन में तो वैसे ही उनको एक तरफ कर दिया जाता है, एक रूम में उनको अपनी एहतियात करनी है। खाने पीने का उसमें एक, आप जो भी उसके पास ज़ाहिर जाएगा वो अपनी पहले प्रिकॉशन करेगा, अपने आप को मास्क लगाए, ग्लव्स पहने, पूरा जैकेट अपने आप को प्रॉपर रखे, उसके कमरे में एक स्प्रे ऐसा बना ले जिसमें आप डिटॉल डाल के वो स्प्रे अपने पास आप रखें, आप उसका यूज़ करें। उन जो मरीज़ हैं उसको खाने के लिए आपने जो इसमें लकवा में दिया जाता है वो चीज़ें दी जाती हैं जिससे उससे ब्लड उसका गर्म रहे। जैसे अंगूर देना चाहिए उसको नाशपाती देनी चाहिए, सेब का जूस देना चाहिए, जिससे उसके जिस्म में ताकत आए। वो ताकत आने से उसके जिस्म में फिर उठने की सलाहियत पैदा होती है। मोस्टली पेशेंट क्या होते हैं, वो अपना आप छोड़ देते हैं, परेशान हो जाते। देखें, जब तक आपका दिमाग आपको मैसेज नहीं देता, आप कोई काम नहीं करते। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़रूरी है ये चीज़ें। इसके साथ साथ मेडिसिन भी आपको इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या क्या मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। इसके साथ हर्बल भी है, होम्योपैथ भी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई किसी वजह से अगर आपका कोई डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको लकवा का प्रॉब्लम हो सकता है, या शुगर का हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी आपको लकवे की तरफ लेके जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बातें की उसकी रोशनी में यही कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है वो बहुत अहम है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए खाने पीने की चीज़ों के हवाले से भी बात अभी डॉक्टर साहिबा कर रही थी। मैं आपकी तरफ आऊँगी गुलजार साहब, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।